जयपुर से खबर, जहां बीजेपी ने अपनी प्रदेश इकाई में कुछ बदलाव किया है, कुछ नए नाम ऐड किए गए हैं। 34 नए पदाधिकारी को शामिल किया गया है। इसमें 9 उपाध्यक्ष रखे गए हैं, साथ ही 7 प्रदेश मंत्री, 4 प्रदेश महामंत्री, 7 प्रवक्ता, सोशल मीडिया प्रभारी भी इस नई सूची में शामिल हैं। बीजेपी की नई टीम में एक भी मुस्लिम चेहरे को जगह फिर से नहीं दी गई, तो ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल अब निकाय चुनाव आने वाले हैं और इसको लेकर के बीजेपी काफी जद्दोजहद करती नजर आ रही है। पार्टी चाहती है कि उसको बड़ी जीत मिले। अभी हुए उपचुनावों में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था अंता विधानसभा सीट पर। ऐसे में पार्टी चाहती है कि अब निकाय चुनावों में तमाम तैयारियां अभी से पूरी कर ली जाएं। 34 नए पदाधिकारियों को शामिल किया गया है। प्रवक्ताओं और मीडिया प्रभारियों से लेकर के 9 उपाध्यक्ष इसमें शामिल हैं। लिस्ट में 9 प्रदेश उपाध्यक्षों के नामों का ऐलान हुआ है। साथ ही अब देखिए 4 प्रदेश महामंत्री, 7 प्रदेश मंत्री, 7 प्रवक्ता, सोशल मीडिया प्रभारी भी इसमें शामिल हैं। निकाय चुनाव जल्दी आने वाले हैं। अभी अंता विधानसभा सीट पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में पार्टी नहीं चाहती कि इन आने वाले चुनावों में कहीं कोई कमी रह जाए। अभी से तैयारियां पूरी की जा रही है। राजस्थान भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी घोषित हो चुकी है और हमारे साथ में है भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़। इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि नई कार्यकारिणी कैसी रही है और जो पुराने कार्यकारिणी में थे, जो नई स्थान पा सके, उनका क्या होगा और आगे क्या रणनीति रहेगी। सर, क्या कहेंगे इस कार्यकारिणी के लिए? देखिए, हमारे यहाँ एक सिस्टम है कि सभी नेता अपना अपना प्रस्ताव भी देते हैं और हम एक प्रपोजल भेजते हैं राष्ट्रीय नेतृत्व को, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अनुमति से कार्यकारिणी की घोषणा होती है। इसमें कई पुराने कार्यकर्ता होते हैं, कुछ नए जोड़ते हैं। सभी मिलकर के संगठन को मजबूती देने का काम करते हैं। और जो पुराने कार्यकर्ता, पुराने जवाबदार कार्यकर्ता यदि इसमें नई टीम में नहीं आ पाए हैं, तो उनको भी निश्चित रूप से कोई न कोई महत्वपूर्ण सम्मानजनक काम जरूर मिलेगा। हमारे यहाँ एक सिस्टम है कि प्रत्येक काम के लिए कार्यकर्ता और प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए काम, ये हमारी व्यवस्था रहती है, हमारा प्रयास रहता है। किसी भी कार्यकर्ता को तैयार करने में संगठन की बहुत बड़ी शक्ति लगती है, बहुत परिश्रम लगता है, तब कार्यकर्ता एक तैयार होता है। और जवाबदारी बदलती रहती है। सिपाही हैं हम, तो जिस मोर्चे पे भेजा जाए सिपाही अपना दायित्व तो वहां निभाता ही है। अब इसमें जो किसी मोर्चे पर नहीं भेजा गया तो उसको दूसरे मोर्चे पे भेजा जाएगा, लेकिन प्रत्येक को काम जरूर मिलेगा, सम्मानजनक काम जरूर मिलेगा, किसी को हम छोड़ेंगे नहीं। ये थे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, जिनका कहना था कि प्रदेश कार्यकारिणी जो बनी है, जो संभावित लोग थे, जो मौका जिनको दिया गया है और जो छूट गए, उनको कहीं न कहीं उनके योग्यता के अनुसार पद दिए जाएंगे, लेकिन हर कार्यकर्ता को कोई न कोई काम देकर के संतुष्ट किया जाएगा। लेकिन अंतर सीट की हार को लेकर कहीं न कहीं मलाल जरूर है कि हार क्यों हुई, मंथन किया जाएगा। ब्यूरोक्रेसी जिस तरीके से हावी सत्ता के ऊपर रही है और मंत्रियों की सुनवाई नहीं हो रही है, भले ही वो सवाल टाल गए हो, लेकिन कहीं न कहीं ये जनता में जरूर है कि अधिकारी आज भी मंत्रियों की नहीं सुनते हैं। सुभाष रोयसवाल, एनडीटीवी, पाली। जयपुर ब्यूरो से हमारे डिप्टी एडिटर शशि मोहन शर्मा जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनका रुख कर लेते हैं। शशि, बड़े फेरबदल बीजेपी ने अपनी प्रदेश इकाई में किए हैं, 34 नए पदाधिकारियों के नाम शामिल किए। क्या है अभी हाल का लक्ष्य बीजेपी का, किस पर फोकस है? देखिए, फोकस सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पर है। नए जो पदाधिकारी आए हैं उनको सबसे पहले तो हम बधाई देना चाहेंगे, और जो रह गए उनके लिए आगे के लिए प्रयास करें, लेकिन कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, एक ही मैसेज है। क्योंकि कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, आपको ध्यान होगा, अलग अलग संभागों के बैठकें शुरू की हैं, पदाधिकारियों की बैठकें ली थी और उन्होंने कह दिया था पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट जाइए। और उसके ठीक 24 घंटे से भी कम समय में ये प्रदेश कार्यकारिणी मदन राठौड़ की नई टीम घोषित हो जाती है। हालांकि मदन राठौड़ का दूसरा कार्यकाल है, एक नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल रहा, एक निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष के रूप में ये कार्यकाल है, और इस कार्यकाल में उनको टीम घोषित करने में थोड़ा समय तो लगेगा,
लेकिन उसमें सोशल इंजीनियरिंग को साधने की कोशिश की गई है। जो बड़ी वोटिंग संख्या रखने वाली कास्ट हैं उनको साधने की कोशिश की गई है, और यही आपको दिख जाता है जब आप प्रदेश महामंत्री देखते हैं संगठन के, क्योंकि प्रदेश महामंत्री वो धुरी होती है जो लगभग पूरा संगठन चलाते हैं। बीजेपी में प्रदेश महामंत्री के 5 पद हैं, एक संगठन महामंत्री होता है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आता है, वो पद अभी खाली है। लेकिन जिन 4 चेहरों को प्रदेश महामंत्री बनाया गया है उसमें कैलाश मेघवाल अनुसूचित जाति वर्ग, और उसमें भी सबसे बड़ी जाति होती है मेघवाल समाज, और उसको साधने की कोशिश की गई है। भूपेंद्र सैनी के रूप में माली समाज या कहें पूरे ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश होगी, क्योंकि जो अंता का चुनाव था वहां पर भी ये एक फैक्टर काम कर रहा था। इसी के साथ में मिथिलेश गौतम को शामिल किया गया है ब्राह्मण चेहरे के रूप में, और श्रवण सिंह बगड़ी जो मुख्यमंत्री के भी विश्वस्त हैं और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के भी नजदीकी रहे हैं, पूर्व में सतीश पूनिया के साथ में भी काम किया है, सीपी जोशी की टीम में भी रहे, तो अलग अलग अध्यक्षों के साथ में काम करने का अनुभव श्रवण बगड़ी जो संगठन का अहम कामकाज देख चुके हैं और अभी भी वो संगठन की एक महत्वपूर्ण धुरी के रूप में काम करते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ में ही जो उपाध्यक्ष हैं उन नामों पर आप गौर कीजिए। सुरेंद्र पाल सिंह टीटी संगठन में बड़ा नाम, उपाध्यक्ष और अल्पसंख्यक चेहरे के रूप में, हालांकि मुस्लिम नहीं है, पार्टी प्रो हिंदुइज्म का मैसेज परोक्ष रूप से दे रही है, लेकिन अगर कोई अल्पसंख्यक के तौर पर सवाल उठाएगा तो कहा जाएगा पहला नाम ही अल्पसंख्यक चेहरे का है, क्योंकि सिख समाज अल्पसंख्यक वर्ग में है। जट सिख समाज से आते हैं। सुरेंद्र पाल सिंह टीटी मंत्री भी रहे थे भजनलाल सरकार में, लेकिन जीत नहीं पाए विधानसभा का चुनाव, इसलिए उनको मंत्री पद से भी इस्तीफा देना पड़ा। नाहर सिंह जोधा मदन राठौड़ के नजदीकी हैं, पाली से आते हैं, राजपूत समाज से हैं। मुकेश दादी जो लंबे समय से संगठन 9 उसमें उपाध्यक्ष ही रख लिए हैं, तो फिर जाहिर है कि जातिगत समीकरण को साधने की पूरी कोशिश कर रही है पार्टी। ठीक भी है, निकाय चुनाव में इसकी बहुत जरूरत भी पड़ने वाली है। फिलहाल शुक्रिया शशि, आपका तमाम जानकारी जयपुर ब्यूरो से दे रहे थे शशि मोहन शर्मा।